दोस्तों, एशिया कप सिलेक्शन पर भारत की तरफ से बहुत ही चौंकाने वाली खबर सामने निकल कर के आ रही है। तो जो है जानिए किसने जो है एशिया कप में अपनी जगह बनाई है और वो कौन से खिलाड़ी हैं जिनकी जो है एशिया कप से विदाई हो रही है। तो जी हाँ, एशिया कप का जो सिलेक्शन है वो पूरी तरीके से यानी कि आप कह सकते हैं लगभग लगभग पूरा हो चुका है। कभी भी टीम इंडिया जो है अपना अनाउंसमेंट कर सकती है और 15 वो कौन से खिलाड़ी चुने गए हैं आपको बताया जा सकता है। लेकिन मेरे पास एक बहुत ही बड़ी खबर जो है सामने निकल कर के आ रही है। अंदरूनी सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि और खबर निकल कर के सामने आ रही है कि 5 अपडेट आ रहे हैं और उसमें से कौन कौन से प्लेयर हैं और 4 ओपनर्स हैं उनके बारे में अपडेट बताऊंगा। 2 ऑलराउंडर्स हैं, एक विकेट कीपर है और उसके बारे में भी खबर आ रही है और साथ ही साथ 2 पेसर्स के बारे में अंदरूनी खबर सामने आ रही है और सिलेक्शन से जुड़ी ये सीधी खबर है। तो पहले 4 ओपनर कौन है जिनके बारे में जो है खबर आ रही है आपको बता देता हूं। तो पहले 4 ओपनर जो है शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और साथ ही साथ यशस्वी जायसवाल। इन चारों को मिला करके खबर सामने आ रही है और इन चारों में से गिल पर खबर सामने आ रही है कि शुभमन गिल और साथ ही साथ इंग्लैंड में मोहम्मद सिराज ने जो जिस तरह से गेंदबाजी की थी, मोहम्मद सिराज इसका सिलेक्शन जो है और शुभमन गिल का सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है। यानी कि एक ओपनर तो गायब हो गया और एक पेसर हो गया। इसके बारे में खबर है कि इनका सिलेक्शन एशिया कप में बहुत ही मुश्किल है क्योंकि पहले से ही टीम इंडिया के स्लॉट्स भरे हुए हैं। शुभमन गिल आते हैं तो टीम इंडिया को चाहे ओपनिंग का ऑर्डर हो या टॉप 3 का ऑर्डर हो, टॉप ऑर्डर हो या पूरा बिगड़ जाएगा। और वैसे भी भारतीय टीम के पास पहले से ही अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी टॉप ऑर्डर में मौजूद हैं। काफ़ी समय से वह बिना शुभमन गिल के ही जीत रहे हैं भारतीय टीम, इसलिए शुभमन गिल का और साथ ही साथ मोहम्मद सिराज का भी बहुत टाइम से T20 इंडिया की तरफ से नहीं खेले हैं। तो इनका सिलेक्शन जो है काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ये ओपनिंग कर सकते हैं टीम इंडिया की तरफ से। और यह खबर सामने आ रही है यानी कि शुभमन गिल नहीं खेलेंगे तो अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ही आपको सलामी बल्लेबाज की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे भारत की तरफ से एशिया कप में। और पहले भी पिछली सीरीज में भी अगर आप देखेंगे तो पिछली काफ़ी सीरीज से अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन जो है ओपनिंग करते हुए दिखाई दिए हैं। और वहीं जो चौथे ओपनर हैं यशस्वी जायसवाल, इनके बारे में अपडेट आ रही है कि बाकायदा तीसरे ओपनर के तौर पर यशस्वी जायसवाल का सिलेक्शन संभव है। यानी कि 4 ओपनर में से शुभमन गिल जो है वो बाहर हो जाएंगे, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ओपनिंग कर लेंगे और तीसरे ओपनर के तौर पर यशस्वी जायसवाल का सिलेक्शन पूरी तरीके से संभव होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद जिन ऑलराउंडर्स की मैंने बात की थी, 2 ऑलराउंडर, उनके बारे में खबर है कि एक बैटिंग स्लॉट के लिए शिवम दुबे और वाशिंगटन सुंदर को एशिया कप में जगह मिल जाएगी। यानी कि बैटिंग स्लॉट एक ही बचा है, उसमें या तो शिवम दुबे को खिलाया जाएगा या फिर वाशिंगटन सुंदर को। यूएई के विकेट्स को देखते हुए मुझे लगता है कि वाशिंगटन सुंदर यह जंग जीत जाएंगे। इसके बाद जो मैंने एक विकेट कीपर की खबर बताई थी उसके बारे में अपडेट है कि दूसरे विकेट कीपर के तौर पर जितेश शर्मा का सिलेक्शन पूरी तरीके से संभव होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि सबको पता है कि पहले विकेट कीपर की चॉइस तो संजू सैमसन ही है, तो दूसरे विकेट कीपर की चॉइस जितेश शर्मा हो सकते हैं। और इस लड़ाई में जो ध्रुव जुरैल को हरा सकते हैं। और फिर जो 2 पेसर्स के बारे में अपडेट आ रही है, प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा में से किसी एक को ही मौका मिलेगा। जगह एक ही है और उसमें से प्रसिद्ध कृष्णा या फिर हर्षित राणा, इन दोनों में से किसी एक को मौका मिल सकता है। अब अगर आईपीएल का परफॉर्मेंस उठा करके अगर आप देखेंगे, अगर उसको देखा जाएगा तो सब कहेंगे कि प्रसिद्ध कृष्णा ने काफ़ी शानदार गेंदबाजी की थी, आप उनको लेकर के जाइए। लेकिन फिर आप टीम इंडिया की तरफ से प्रदर्शन देखेंगे तो हर्षित राणा ने करवंजन सब्स्टिट्यूट के तौर पर अपना पहला T20 इंडिया की तरफ से खेला था। इंग्लैंड के खिलाफ वो मैच था और आते ही उन्होंने जो है 3 विकेट झटक लिए थे इंग्लैंड के बल्लेबाजों का। तो वहाँ पर जो है हर्षित राणा ने पूरा मैच पलट दिया था। तो आप उनको भी कह सकते हैं कि हर्षित राणा का भी जो दावेदारी है वो काफ़ी मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। तो यही मैंने शुरुआत में कहा था कि 4 ऑलराउंडर्स और 4 जो है ओपनर, 2 ऑलराउंडर्स और एक विकेट कीपर के बारे में जो है वो खबर आ रही है। और खबर यही है कि किसका सिलेक्शन हो सकता है, कौन बाहर हो सकता है एशिया कप से। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। जिसका भी नाम मैंने लिया है उनमें से किसका किसका सिलेक्शन होना चाहिए और किसका नहीं होना चाहिए।